बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुसरतुल बसातीन में हज़रत इब्राहीम ख़वास रहमतुल्लाह अलैह से नकल किया है। वो फरमाते हैं कि एक मरतबा मुझको सफ़र में प्यास मालूम हुई और शिद्दत प्यास से बेहोश होकर गिर पड़ा। किसी ने मेरे मुंह पर पानी छिड़का। मैंने आंखें खोली तो एक मर्द हसीन खुबरू को घोड़े पर सवार देखा। उसने मुझको पानी पिलाया और कहा कि मेरे साथ रहो। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उस नौजवान ने मुझसे कहा, तुम क्या देखते हो? मैंने कहा, ये मदीना है। उसने कहा, उतर जाओ। मेरा सलाम हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहना और अर्ज करना, आपका भाई खिज़र आपको सलाम कहता है। शेख अबुल खैर अख्तर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं मदीना मुनव्वरा में आया, 5 दिन वहाँ क़ियाम किया। कुछ मुझको ज़ौक़ लुत्फ़ हासिल न हुआ। मैं कब्र शरीफ के पास हाजिर हुआ और हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सलाम किया और अर्ज़ किया कि ए रसूलल्लाह, आज मैं आपका मेहमान हूँ। फिर वहाँ से हटकर मिंबर के पीछे सो रहा। ख्वाब में हज़रत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी दाहिनी और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी बाईं जानिब थे और हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगे थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुझको हिलाया और फरमाया कि उठ, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं। मैं उठा और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों आंखों के दरमियान चूमा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोटी मुझको इनायत फरमाई। मैंने आधी खाई और जागा तो आधी मेरे हाथ में थी। ये शेख अबुल खैर रहमतुल्लाह अलैह का किस्सा अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह ने कौल बदी में भी नकल किया है, जिससे मालूम होता है कि नुज़हा के तर्जुमे में कुछ तसामुह हुआ है। कौल बदी के अल्फाज ये हैं, अक़म्तु ख़म्सत अय्यामिन मा ज़ुक़्तु ज़वाक़ा, जिसका तर्जुमा ये है कि मैं 5 दिन रहा और मुझे उन दिनों में कोई चीज़ चखने को भी नहीं मिली। ज़ौक़ शौक़ हासिल न होना तर्जुमे का तसामुह है। इस नाकारा के रिसाले फ़ज़ाइल हज के ज़ियारत मदीना के किस्सों में आज पर भी एक किस्सा गुजर चुका है और उसमें इसी नौ का एक किस्सा 23 पर इब्नुल जला का भी वफ़ा उल वफ़ा से गुजर चुका है और इस नौ के और भी मुतअद्दिद किस्से अकाबिर के साथ पेश आ चुके हैं जो वफ़ा उल वफ़ा में कसरत से ज़िक्र किए गए हैं। हमारे हज़रत अक़दस शेख़ुल मशाइख़ मसनद हिंद अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस शाह वलीउल्लाह साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु अपने रिसाला हिज़्ज़ समीन फ़ी मुबश्शिरातिन नबिय्यिल अमीन, जिसमें उन्होंने 40 ख्वाब या मुकाशफ़ात अपने या अपने वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के सिलसिले में तहरीर फरमाए हैं। उसमें नंबर 12 पर तहरीर फरमाते हैं कि एक रोज़ मुझे बहुत ही भूख लगी, न मालूम कितने दिनों का फाका होगा। मैंने अल्लाह जल्ल शानहू से दुआ की तो मैंने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुक़द्दस आसमान से उतरी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक रोटी थी। गोया अल्लाह जल्ल शानहू ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया था कि ये रोटी मुझे मरहमत फरमाए। नंबर 13 पर तहरीर फरमाते हैं कि एक दिन मुझे रात को खाने को कुछ नहीं मिला तो मेरे दोस्तों में से एक शख्स दूध का प्याला लाया, जिसको मैंने पिया और सो गया। ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो दूध मैंने ही पीछा था, यानी मैंने तवज्जो से उसके दिल में ये बात डाली थी कि वो दूध लेकर जाए। और जब अकाबिर सूफिया की तवज्जुहात मारूफ और मुतवातिर है तो फिर सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो का क्या पूछना। हज़रत शाह साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु 15 पर तहरीर फरमाते हैं कि मेरे वालिद ने मुझसे बताया कि वो एक दफ़ा बीमार हुए तो ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे बेटे कैसी तबीयत है? उसके बाद शिफा की बशारत अता फरमाई और अपनी दाढ़ी मुबारक में से 2 बाल मरहमत फरमाए। मुझे उसी वक्त सेहत हो गई और जब मेरी आँख खुली तो वो दोनों बाल मेरे हाथ में थे। हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वालिद साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु ने उन 2 बालों में से एक मुझे मरहमत फरमाया था। इसी तरह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह नंबर 18 पर तहरीर फरमाते हैं कि मुझसे मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि इब्तिदाई तालिब इल्मी में मुझे ये ख्याल पैदा हुआ कि मैं हमेशा रोज़ा रखा करूँ, मगर मुझे उसमें उलमा के इख्तिलाफ की वजह से तरद्दुद था कि ऐसा करूँ या न करूँ। मैंने ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ख्वाब में एक रोटी मरहमत फरमाई। हज़रत शेखैन वगैरह तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अल हदाया मुश्तरकतुन, मैंने वो रोटी उनके सामने कर दी, उन्होंने एक टुकड़ा तोड़ लिया। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अल हदाया मुश्तरकतुन, मैंने वो रोटी उनके सामने कर दी, उन्होंने भी एक टुकड़ा तोड़ लिया। फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अल हदाया मुश्तरकतुन, मैंने अर्ज़ किया कि अगर यही अल हदाया मुश्तरकतुन रहा तो ये रोटी इसी तरह तकसीम हो जाएगी, मुझ फ़कीर के पास क्या बचेगा। हिज़्ज़ समीन में तो ये किस्सा इतना ही लिखा है, लेकिन हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की दूसरी किताब अनफासुल आरिफीन में कुछ और भी तफसील है। वो ये कि मैंने सोने से उठने के बाद इस पर गौर किया कि इसकी क्या वजह है कि हज़रत शेखैन के कहने पर तो मैंने रोटी उनके सामने कर दी, बाद उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फरमाने पर इनकार कर दिया। मेरे ज़हन में उसकी वजह ये आई कि मेरी निस्बत नक्शबंदिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मिलती है और मेरा सिलसिला नसब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मिलता है, इसलिए इन दोनों हज़रात के सामने तो मुझे इनकार की जुर्रत नहीं हुई और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मेरा न तो सिलसिला सुलूक मिलता है न सिलसिला नसब, इसलिए वहाँ बोलने की जुर्रत हो गई। ये हदीस अल हदाया मुश्तरकतुन वाली मुहद्दिसीन के नज़दीक तो मुतकल्लम फ़ी है और उसके मुतालिक अपने रिसाला फ़ज़ाइल हज के ख़त्म पर भी 2 किस्से, एक किस्सा एक बुज़ुर्ग का और दूसरा किस्सा हज़रत इमाम अबू यूसुफ़ फ़क़ीहुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह का लिख चुका हूँ।
इस जगह इस हदीस से तारुज नहीं करना था, इस जगह तो ये बयान करना था कि अजवदुन्नास सय्यदुल कौनैन अलैहि अफज़लुस सलात व तस्लीम की उम्मत पर मादी बरक़ात भी रोज़ अफ़ज़ू है। हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने रिसाला हिज़्र समीन में नंबर 19 पर तहरीर फरमाते हैं कि मुझसे मेरे वालिद ने इरशाद फरमाया कि वो रमज़ान मुबारक में सफ़र कर रहे थे। निहायत शदीद गर्मी थी जिसकी वजह से बहुत ही मशक्क़त उठानी पड़ी। इसी हालत में मुझे ऊँघ आ गई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही लज़ीज़ खाना जिसमें चावल और मीठा और ज़ाफ़रान और घी खूब था, निहायत लज़ीज़ ज़र्दा मरहमत फरमाया जिसको खूब सैर होकर खाया। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मरहमत फरमाया जिसको खूब सैर होकर पिया, जिससे भूख प्यास तब जाती रही और जब आँख खुली तो मेरे हाथों में से ज़ाफ़रान की खुशबू आ रही थी। इन किस्सों में कुछ तरद्दुद न करना चाहिए, इसलिए कि अहादीस सौम विसाल में इन्नी युतइमुनी रब्बी व यस्क़ीनी, मुझे मेरा रब खिलाता और पिलाता है, में इन चीज़ों का माखज़ और असर मौजूद है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद इन्नी लस्तु का हैअतिकुम, कि मैं तुम जैसा नहीं हूँ, अवाम के एतबार से है। अगर किसी खुशनसीब को ये करामत हासिल हो जाए तो कोई माने नहीं। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि करामत औलिया हक है। कुरान पाक में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के किस्से में कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया अल मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा वारिद हुआ है, यानी जब भी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके पास तशरीफ़ ले जाते तो उनके पास खाने पीने की चीज़ें पाते और उनसे दरियाफ्त फरमाते कि ए मरियम, ये चीज़ें तुम्हारे पास कहाँ से आई? वो कहती कि अल्लाह ताला के पास से आई है, बेशक अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं बेइस्तिहक़ाक़ रिज़्क़ अता फरमाते हैं। दुर मंसूर की रिवायत में इस रिज़्क़ की तफ़ासिल वारिद हुई है कि बग़ैर मौसम के अंगूरों की ज़िंबिल भरी हुई होती थी और गर्मी के ज़माने में सर्दी के फल और सर्दी के ज़माने में गर्मी के फल। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।